टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट इग्नो असाइनमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस। कोड है आपका BMTS 131। इसका क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, गिव रीजन फॉर योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट प्रूफ और एज अ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका d/dx। ठीक है, इंटीग्रल एक्स स्क्र लिमिट है आपकी एक्स स्क्र टू π/2 e⁻² cos t dt इक्वल टू ये हो जाएगा आपका किसके बराबर होना चाहिए, -2 टाइम एक्स ई स्क्र और ये आ गया cos ऑफ एक्स स्क्र। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। कैसे है ट्रू? वी नो दैट व्हाइल लेबनिज रूल, ठीक है, d/dx, ठीक है, ये था आपका इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो इसको ये जो इंटीग्रल था आपका ये कैसे ओपन होगा, ये हो जाएगा आपका d/dx साई ऑफ एफ ऑफ साई माइनस d/dx फाई ऑफ एफ ऑफ फाई। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है इस फॉर्मूले के साथ। ठीक है, जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि साई जो फाई है वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, और जो साई है हमारे पास वो क्या है, π/2 है। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर π/2 e⁻² cos t dt। तो ये आ गया हमारे पास जो ये इंटीग्रल था। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी आपकी ये वाली साइड, तो ये होगा d/dx। ठीक है, तो ये साई क्या था हमारे पास, साई था हमारे पास π/2 था। ठीक है, और यहाँ पे देखो एफ ऑफ साई, तो जो ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ टी है, इस फंक्शन को हम चेंज कर देंगे एफ ऑफ साई के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻² cos ऑफ π/2, जहाँ पे टी है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, π/2 पुट कर देंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है आपका पूरा साई में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वैसे ही माइनस d/dx, अब देखो फाई क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये d/dx और एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा e⁻² cos ऑफ, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, t की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें पता है कि जीरो होती है, एंड जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल टू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये हो गया जीरो, और यह माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे ई स्क्वायर cos ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर एंड cos ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये हो गया -2 टाइम एक्स स्क्वायर एक्स e⁻² cos ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो क्या होगी, ट्रू होगी, है ना। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका, मोड ऑफ एक्स इज इंटीग्रेटेड इन -2 to 2। ठीक है, जो मोड ऑफ एक्स है आपका वो इंटीग्रेबल होगा इन -2 to 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्यों? वी नो दैट इफ एनी फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल, आपका इंटरवल क्या है यहाँ पे a to v है। ठीक है, ऑन द इंटरवल av, देन इट मस्ट बी इंटीग्रेबल ऑन av। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में, ठीक है, अगर इस इंटरवल में जो ये फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूस है तो ये क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा ऑन av। तो ये क्या हो जाएगा, av में आपका इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंस मोड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ इंटीग्रेबल ऑन -2 to 2। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है किसी एवरी पॉइंट में तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा आपका -2 to 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 11th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपका, ये आपका इंटीग्रेशन a to b x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन a to b x dx, ये आपने प्रूव करना है b² - a² / 2, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b x dx, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² / 2, ये पता है, और ये होगी लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। ठीक है, जब हम एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे दूसरी बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा b² / 2 - a² / 2, और जब a को हम ये जो 2 है इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, b² - a²। ठीक है, b² - a², तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है,
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।